प्रदेश भर में आज सीएम मोहन यादव की घोषणा के अनुसार भावांतर योजना लागू हो चुकी है। किसानों को इस योजना का लाभ मिले, इसको लेकर आज सभी जिला मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में भावांतर योजना को लेकर बैठक हुई। इसमें कलेक्टर शिवम वर्मा के अलावा मंडी के अधिकारी, सांसद शंकर लालवानी और किसान नेता शामिल हुए। बैठक के माध्यम से सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को योजना से जुड़ी जानकारी दी गई। इसके साथ ही अधिकारियों ने भी मंडी में किसानों की फसल खरीदी को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। सांसद शंकर लालवानी ने बैठक के माध्यम से साफ किया है कि मंडी में किसान को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और उसे योजना का पूरा लाभ मिले, इसको लेकर विशेष ध्यान देने की भी बात कही गई। सांसद शंकर लालवानी ने भावांतर योजना को किसानों के लिए बड़ी सौगात बताया है। फिलहाल जिले में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने खुद कमान संभाली रखी है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी हिदायत दी है कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार भावांतर योजना क्रियान्वयन इंदौर जिले में भी हो रहा है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इसमें अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ सभी विधायकगण, सांसद जी, सब लोग के साथ, जनपद अध्यक्षों के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष सबके साथ बैठक की गई है। उनकी प्रॉब्लम को जाना गया और साथ ही साथ हम लोगों ने कैसे रणनीति अपनी रहे जिससे इस योजना का इंदौर जिले में बेहतर क्रियान्वयन हो, इसके लिए बात भी की गई। और उसके पश्चात में सभी अधिकारियों के साथ, जिसमें हमारे सभी एसडीएम साहब और सभी मंडी सचिव, कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी और जिला पंचायत के लोग, सब लोग साथ फिर बैठक की गई है और इसकी बेहतर प्लानिंग हो। आज से पंजीयन चूंकि योजना का प्रारंभ हो चुका है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी कृषक भाइयों को इस योजना का लाभ मिले और किसी प्रकार की उनको इसमें असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज इंदौर जिले के सभी जनप्रतिनिधि और प्रमुख जो नेता हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। आज से भावांतर योजना शुरू हुई है और सबने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि बहुत अच्छी योजना है भावांतर योजना। और इसमें जो जिस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी वो सभी जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बताया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए। किसानों की जो बातें थी वो सरकार के पहुंचाने के लिए जिलाधीश महोदय से कहा है। कुछ विषय थे कि और बेहतर कैसे इस योजना को लागू कर सकते हैं, वो सुझाव दिए हैं। हमें पूरा विश्वास है इस भावांतर योजना से किसानों को लाभ होगा और किसानों को जो फसल के लिए जो उनकी उचित मूल्य है वो मिलेगा। बहुत उत्साह है लोगों में और आज से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और हम फिर इसको रिव्यू भी करेंगे थोड़े दिन बाद कि किस प्रकार से और बेहतरी के लिए अगर कोई व्यवस्था करना पड़ेगी तो उसके लिए मंडियों में तो वो भी हम करेंगे। भैया, ये जो भावांतर का अंतर है काफ़ी भारतीय किसान संघ का कहना है कि कम है। देखिए, इसमें तो अभी रेट तय होना बाकी है। मॉडल रेट एक तय होगा जो बाजार में हर 15 दिन में ये रिव्यू होगा, तो 15 दिन में जो मॉडल रेट तय होगा और भावांतर में जो डिफरेंस होगा वो किसानों को मिलेगा। चाहे कितना भी कम हो जाए, लेकिन मॉडल रेट तय होगा, उसमें अगर डिफरेंस आया भावांतर और जो एसएसपी जो है न्यूनतम मूल्य है उसमें जो अंतर आएगा वो बिल्कुल मिलेगा। बीमे को लेकर भी प्रॉब्लम हुई है? नहीं, बीमे के लिए कुछ इश्यू नहीं। देखो, पिछली बार लगभग 99% लोगों को बीमा हो गया था। किसी की तकनीकी कारण से अगर जिनका बीमा की राशि नहीं मिली, आज उसकी भी समीक्षा की गई। और कुछ इस बार भी ध्यान में आया कि जो हमारी सोयाबीन की फसल है, जो बाद में बारिश गिरी, उसकी फसल प्रभावित हुई है, उसके लिए भी कहा है कि उसको ज़मीनी सर्वे भी करें और ड्रोन से भी सर्वे करें, वो कहा गया। आज जिलाधीश महोदय के यहाँ सभी अधिकारियों और किसानों की बैठक हुई थी भावांतर योजना को लेके। क्योंकि आज से पंजीयन शुरू हो रहा है और सरकार की मंशा है कि भावांतर किसानों को दिया जाए, तो बैठक में ये तय हुआ कि जो भी उनका एक रेशा निकालेंगे पूरे प्रदेश में भाव का, और उसके बाद में अधिकतम 700 रुपये है वो आपको भावांतर के देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो हमारी मंशा ये थी कि एक तो पंजीयन की सुविधा सरलीकरण किया जाए ताकि किसानों को दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में चूँकि इंदौर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक पूरे प्रदेश में ज़िला है, तो एक आप जो रेशो निकालते हैं कि प्रति हेक्टर क्या लेंगे, उसके हिसाब से हमने सुझाव दिया कि हमारे इंदौर ज़िले को अन्य ज़िलों से कंपेयर ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ 4 से 5 कुंटल बीघा का उत्पादन होता है, इसलिए हमको कम से कम 15-16 कुंटल हेक्टर का सोयाबीन लिया जाए, ऐसी हमारी मंशा है। तो हमने सरकार को सुझाव भी दिया कि आप जो भी अब वो खरीदी तो अभी 25 तारीख से करेंगे,
और उसके बाद में 15 जनवरी तक करेंगे। पर अभी चूँकि जो लोगों ने सोयाबीन बेच दिया उनका हमने प्रश्न उठाया कि वो उनका क्या, तो बोला अब उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि पंजीयन जब होगा तभी वो जिनका पंजीयन होगा उन्हीं का सोयाबीन मंडी में जो भाव बिकेगा उसके हिसाब से आपको वो राशि दे दी जाएगी, आपके खाते में डाल दी जाएगी। भावांतर के अंदर जो भाव तय हुआ है या जो आपको राशि देने वाले हैं उससे किसान सहमत है या नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं, सहमत किसान तो सहमत होगा, क्योंकि मान लो मेरा सोयाबीन 4500 रुपये बिक रहा और यदि मेरे को 500 या 600 रुपये भावांतर मिल रहा है तो मैं समर्थन मूल्य पर जो खरीदी हो रहा है उसके नज़दीक पहुंच जाता हूँ। मिलेगा तो वो तो समर्थन देगा, जिसका निचला जाएगा वो उसको भी उतना ही रुपया मिलेगा जितना मतलब 500-700 रुपये से अधिक भावांतर नहीं मिलेगा। आपकी यदि क्वालिटी ख़राब है और कम भाव में बिकी है तो उस पर भी उसका एक रेशो निकाल कर उसका भावांतर दिया जाएगा। लेकिन किसान की तो भरपाई हो रही है ना भावांतर से? हाँ, हो जाएगी ना साहब, क्योंकि आज किसान मान लो 4000 रुपये या 4200 रुपये सोयाबीन बिक रहा है मंडी में, या और उसको यदि 500-700 रुपये मिलते हैं तो 5000 के लगभग मिल जाते तो किसान संतुष्ट है उससे। अब समस्या है कि जिन लोगों का कम उत्पादन हुआ या नुकसान हुआ है एक पीला मोजेक की वजह से, तो वो उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, उसको बीमा वैसे मिला, हमारी तो मंशा है कि बीमा मिलना चाहिए उन लोगों को, पर अब चूँकि सर्वे गवर्नमेंट की व्यवस्था, बीमा कंपनी सर्वे ठीक से हो नहीं पाता है, इसलिए वो किसानों को उसका लाभ मिल नहीं पाता है। पिछली बार भी बीमा, पिछले साल का भी हमारा 23-24 का भी बीमा अभी तक इंदौर ज़िले में नहीं मिला, इंदौर तहसील में कम से कम, तो ऐसी स्थिति है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।